हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीकानेर डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम लिया गया था 9 जून 2024 के एग्ज़ाम लिया गया और मैं वीडियो 12 जून के बना रहा हूँ। आंसर की भी जारी कर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कैंट एक्सेस शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड डैश फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोलिंग स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं और आप जो है वीडियो के एक दिन बाद उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप पूरा सॉल्यूशन के साथ आप टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं चांद स्टडी एप्लीकेशन पे। इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा 75 mm। मैंने टाइप किया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ, जो हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन डाला हूँ, पैराग्राफ डाला हूँ, इसी से करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को जो आप खोजेंगे तो पैराग्राफ 404 में आपको मिलेगा। यहाँ पे कैंट एक्सेस शुड नॉट बी अलाउड 75 mm ऑल टाइप्स ऑफ रोलिंग स्टॉक दिया गया है। खास करके देखिए करेक्शन स्लिप जो भी नया आया है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय मानसून पेट्रोलमैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, यानी कि मानसून गश्ती दल द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी जो है सामान्यतः डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको ये पैराग्राफ 1004 में जो है दिया गया है, जहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि आँखों के जांच के लिए A3 श्रेणी में समय समय पर चिकित्सा जांच 45 वर्ष की आयु तक हर डैश वर्ष में किया जाता है, जो PME के लिए भेजा जाता है कितने वर्ष में। ये देखिए आपको एनेक्चर 14/3 जब आप निकालिएगा मैनुअल में, वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए एवरी 4 ईयर्स हो जाएगा टिल 45 ईयर्स तक। यहाँ A3 वाले के लिए पूछा गया, जिसका विजुअल A3 है। यहाँ पे JEE SSC गेटमेंट ट्रॉली ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया, जिसका विजुअल A3 है उसके लिए यहाँ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एवरी 2 ईयर्स यानी कि 55 साल तक होता है और 55 वर्ष के बाद यहाँ पे एनुअली कर दिया जाता है A3 वाले। तो डिटेल से आपको जो है एनेक्चर 14/3 में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ B1 वाले के लिए देखिए अटेंडिंग द एज ऑफ 45 ईयर्स एंड 3 देयर आफ्टर एवरी 5 ईयर्स यहाँ पे दिया गया B1 वाले के लिए। जिसका C2 मेडिकल है उसका कोई भी PME नहीं होगा। LWR CWR ट्रैक में किस प्रकार के ग्लूड जोड़ का उपयोग जो है किया जाता है, तो यहाँ पे G3L ग्लूड जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पैराग्राफ 224 के पॉइंट नंबर 2 में मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इन ऑल फ्यूचर वर्क्स ट्रैक सर्किटिंग ग्लूड इंसुलेटर जॉइंट्स शुड बी प्रोवाइडेड इन प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड इंसुलेटेड जॉइंट्स फॉर द फेजिबल देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ग्लूड जॉइंट्स, यानी G3L एंड G3S। G3L जो है LWR CWR में प्रयोग होता है और G3S जो होता है SWR FR में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए G3L ग्लूड जॉइंट में 6 बोल्ट होता है और G3S ग्लूड जॉइंट में 4 बोल्ट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाले मार्गों के लिए TRC द्वारा ट्रैक का ज्योमेट्री मॉनिटरिंग आवृत्ति क्या होगा। तो देखिए सबसे हाल ही में जो आपका करेक्शन स्लिप 19 आया था 19, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। इसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पूछा है, तो यहाँ पे 6 महीना राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग 4 स्टेज में पढ़ते थे, लेकिन अभी क्या 3 स्टेज कर दिया गया पैराग्राफ 506 में। यदि आपका स्पीड जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अबव है तो 2 महीने में एक बार हो जाएगा TRC रिकॉर्डिंग। 110 से 130 है तो यहाँ पे 4 महीने में हो जाएगा। और जहाँ पे स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक है वहाँ 6 महीने में एक बार TRC रिकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग के गेट पोस्ट से लगभग डैश की दूरी पर लेवल क्रॉसिंग के किसी भी दृष्टिकोण पर एक स्पीड ब्रेकर प्रदान किया जाना चाहिए। तो स्पीड ब्रेकर जो है 20 मीटर की दूरी पर दिया जाता है। ये आपको पैराग्राफ 916 में डिटेल इसका पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ 916 में ऑन स्पीड ब्रेकर जो है 20 मीटर है। इसका डिटेल से पढ़ना होगा। कभी कभी कितनी हाइट होती है ये भी पूछ दिया जाता है, तो एनेक्चर 9/5 पे मिलेगा क्लियर आपको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि IMR रेल खराबी कितने दिनों में बदल दिया जाना चाहिए। तो IMR में आपको पता है कि 3 क्रॉस मार्क लगाए जाते हैं, इसको जो है 3 दिन के अंदर जो है बदला जाना चाहिए। ये आपको जो है सेफ्टी मैनुअल पढ़ेंगे 6.4 में, तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। IMR में 3 क्रॉस रेड मार्क पेंट लगाया जाता है और OBSW में 1 क्रॉस जो है रेड पेंट मार्क लगाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो IMR होता है तो स्पीड डिस्टेंस 30 को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRC और OMS परिणामों के आधार पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए असमानता और संरेखण के लिए UML का जो होता है तत्काल रखरखाव सीमा निर्धारित सीमा डैश है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 0.30 जी हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये आपको पैराग्राफ 522 जब निकालेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा डिटेल। यहाँ पे 100 से 110 किलोमीटर के लिए पूछा गया है। वर्टिकल एंड लेटरल एक्सेलरेशन स्पीड 0.3 जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TMS डेली वर्क डन इज टू बी अपलोडेड फ्रॉम द लॉगिन ID। जो TMS में प्रत्येक दिन जो डेली वर्क को अपलोड किया जाता है सेक्शनल SSC JEE के ID से किया जाता है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JEE SSC PBA के 2 डिग्री वक्र के लिए निरीक्षण की जो आवृत्ति होगी वो कितना होगा। तो 2 डिग्री के वक्र के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जब आप टेबल नंबर 1B निकालेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे 2 डिग्री या इक्वल के बराबर जो है 2 डिग्री पूछा गया, तो JEE SSC PBA सेक्शनल वंस इन ईयर में करेगा 1 साल में। और ऐसे भारत में जोन 3 में तापमान की सीमा क्या है एंड टेम्परेचर जोन 3 पूछा गया है। तो टेम्परेचर जोन 3 में यहाँ देख सकते हैं, आपको पैराग्राफ 334 निकालेंगे वहाँ पे मिलेगा। पहला में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जोन 2 में 51 से 60 डिग्री टेम्परेचर है, जोन 3 में यहाँ पे 61 से 70 डिग्री टेम्परेचर जो यहाँ पे पूछा गया है। आज टेम्परेचर जोन 4 में 71 से 76 जो है टेम्परेचर जोन में 4 में टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह बी मार्ग के लिए ऊर्ध्वाधर वक्र की न्यूनतम त्रिज्या डैश रखी जाएगी। बी के लिए पूछा गया तो 3000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे जब पैराग्राफ 417 पढ़ेंगे वहाँ पे मिलेगा। ग्रुप ए के लिए 4000, बी के लिए 3000 और CDE के लिए 2500 है, तो ये तो अब रहा नहीं। ग्रेड कॉम्पोजिशन भी ये वाला पूछ दिया जाता है जो 0.4% होता है, इसे पढ़ लीजिए आप 417 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग पर जंपर और दस्ताने उपकरण की मात्रा कितना सेट में होगा। आपको देखिए करेक्शन स्लिप 13 आया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 2 सेट राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 910 में मिलेगा, जो इक्विपमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया गया जंपर एंड ग्लव्स इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन एरिया में 2 सेट, यहाँ पे SCS 13 में एक करेक्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PSC स्लीपरों पर SWR को 10 मीटर त्रिज्या से अधिक तीव्र मोड़ों पे नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 440 मीटर रेडियस। यहाँ पे जब पढ़ेंगे आप पैराग्राफ 318 तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल परीक्षण के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है। तो IMR यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को मन में आता होगा DFW, IMR, हाफ मून सब पाया जाता है, लेकिन IMR याद कर लीजिए क्योंकि रेलवे यही पूछता है और यही राइट आंसर लगाता है। टर्न आउट साइड पर जो है 1/12 जो है थिक वेव स्विच में जो ब्रॉड गेज में होता है वो अनुमत गति कितना होगा। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 kmph अनुमत गति होता है। ये पैराग्राफ आपको 408 के 4 निकालेंगे वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे 8.5 कर्व स्विच में 15 kmph इसका स्पीड हो जाएगा। 8.5 यदि सिमेट्रिकल स्पीड कर्व स्विच है तो वहाँ पे 30 kmph हो जाएगा। 1/12 कर्व स्विच है वहाँ पे 30 kmph स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे नोट वाले ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको थिक वेव स्विच मिलेगा TWS, जिसका 50 kmph स्पीड है। तो इसे ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25,000 से कम और 20,000 तक TBU वाले रेल और सड़क यातायात की मात्रा के आधार पर लेवल क्रॉसिंग का वर्गीकरण क्या होगा। तो पैराग्राफ जब आप 902 निकालेंगे वहाँ पे TBU का डिटेल दिया गया है। A क्लास गेट, B क्लास गेट। B क्लास में 2 भाग में बांटा गया, जैसे B1 और B2 यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो सीधे B क्लास का है वो 20,000 से 30,000 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं डिवाइड करके पूछा, यहाँ 25 से 20,000 पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए 25 से 20,000 यानी ये जो हो जाएगा B2 क्लास का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। और C क्लास का जो गेट होता है ऑल द लेवल क्रॉसिंग फॉर रोड या नॉट कवर इन द ओवर क्लासेस, यहाँ पे C क्लास का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित होगा। तो पेरिस में आयोजित किया जाएगा ओलंपिक 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट और क्रॉसिंग में 60 kg जो है थिक वेव स्विच के नवीनीकरण की जो योजना है कितना GMT के बाद बनाई जाएगी। तो पहले पुराने जो वर्ग था तो उसमें 500 GMT था, लेकिन करेक्शन करके जो है यहाँ पे 800 GMT राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ आपको 717 मिलेगा। देखिए यहाँ पे SCS 2 इससे रिलेटेड आया हुआ था। फैब्रिकेटेड स्विच ARS के लिए यहाँ पे देखिए 60 kg के लिए 300 GMT है, 52 kg के 250 GMT है। थिक वेव स्विच यदि 52 kg है तो 500 GMT, 60 kg है तो 800 GMT हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक के केंद्र से केंद्र यात्री प्लेटफॉर्म के कोपिंग के मुख तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्या होगा। यहाँ पे कोपिंग जैसे ही लगा रहेगा तो आप लोग को राइट आंसर 1670 और 80 याद कर लीजिए।
यहाँ पे मैक्सिमम 1680 और मिनिमम कितना हो जाएगा 1670। ये आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन जो है 2022, इसमें भी देखिए इसमें जो है 4 करेक्शन आ चुका है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रित सहित कितने सदस्यों को विशेषाधिकार पास में सम्मिलित किया जाता है। तो 5 कैंडिडेट को किया जाता है आश्रित सहित, यहाँ 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। यहाँ पे 250 प्लस माइनस जो है 50 हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। आपको पैराग्राफ 228 में इसका डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट में ही देखिए 250 प्लस में कभी कभी ये आपको मुड़ा हुआ भाग पूछ दिया जाता है। यहाँ पे जब पढ़ेंगे गार्ड रेल आउटसाइड ऑफ ब्लास्ट में 1825 हो जाएगा। यहाँ पे बेंड शो टू ब्रॉड टुगेदर एट द मिडल एट द ट्रैक 4875 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 60 kg यूआईसी रेल। यूआईसी रेल का क्रॉस सेक्शन पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फार्मूला में भी करेक्शन ACS 13 आया था, यहाँ पे फार्मूला में करेक्शन किया गया था। आपको पैराग्राफ 335 यहाँ पे देख सकते हैं, पैराग्राफ 335 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 60 kg क्रॉस सेक्शन 76.86 होता है, 52 kg का क्रॉस सेक्शन 66.15 होता है। यहीं पे आपको टेम्परेचर रेंज भी दिए गए हैं। टेम्परेचर रेंज में यदि वाइडर स्लीपर लगा रहे तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर चेंज कीजिए, यदि वाइडर स्लीपर ना लगा रहे तो जो इसे आप लोग याद किए वैसे आप आंसर मारिए तो आपका सही होगा। टेम्परेचर जो 1 to 3 के लिए देखिए यहाँ पे सोन विद इन द लिमिट्स ऑफ रेल टेम्परेचर। यहाँ पे ऑल सेक्शन के लिए TM to TM + 5 डिग्री सेल्सियस है और 4 के लिए यहाँ पे 52 kg हैवियर है तो TM + 5 डिग्री से TM + 10 डिग्री है। यदि वाइडर स्लिप लग जाता तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता। ब्रॉड गेज में ट्रैक की केंद्र रेखा से लेवल क्रॉसिंग की गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी कितना होगा। गेट लॉज और गेट पोस्ट दोनों में डिफरेंट होता है। यहाँ पे गेट पोस्ट पूछा गया तो गेट पोस्ट जो होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ पे जो गेट लॉज बना रहता है जिसमें जो है कर्मचारी रहता है, गेट लॉज जो रहता है बना हुआ वो 6 मीटर की दूरी पर रहता है। यहाँ पे गेट पोस्ट पूछा गया है तो गेट पोस्ट की जो दूरी हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए गेट पोस्ट है, इसका जो दूरी हो जाएगा 3 मीटर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/200 के रूलिंग ग्रेडियंट के लिए 583 मीटर त्रिज्या यानी 3 डिग्री वक्रता के लिए मुआवजा ग्रेडियंट कितना हो। तो देखिए यहाँ पे 416 पैराग्राफ में ये इसका डिटेल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/264 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर दिया गया है, यहाँ पे 1/264। आप पैराग्राफ 416 निकालिए, वहाँ पे डिटेल से पढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावधानी सूचक बोर्ड यानी कि कॉशन इंडिकेटर बोर्ड जो होता है कार्यस्थल से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो ध्यान से आप लोग मारिए। यदि स्पीड देखिए यहाँ पे स्पीड लगा हुआ है बोर्ड, तो यहाँ पे स्पीड बोर्ड लगा है तो 800 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड बोर्ड नहीं रहता, यदि रोक संकेतक बोर्ड रहता यहाँ पे यानी कि गाड़ी को रुक के जाना रहता तो यही दूरी कितना हो जाता 1200 मीटर। तो यदि आप लोग स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड लगा रहे तो पूछे तो 1200 हो जाएगा। यदि स्पीड इंडिकेटर गति प्रतिबंध पूछे तो यहाँ पे 800 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि TW2 पाठ्यक्रम में वेल्डर का प्रदर्शन संतोषजनक है तो वेल्डर को नियमित योग्यता प्रमाण पत्र कितने समय के लिए दिया जाता है। TW2 पूछा गया है तो TW2 यहाँ पे 2 ईयर्स हो जाएगा। TPP लखनऊ और TW विजयवाड़ा के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए AT वेल्ड रेगुलर कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिपार्टमेंटल वेल्डिंग यानी डिपार्टमेंटल AT वेल्डर को दिया जाता है 2 साल के लिए। एनेक्चर 14/2 में आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए मानक प्रपत्र देश द्वारा जो है जारी किया जाता है। SF7 दिया जाता है, यहाँ पे SF7 राइट आंसर हो जाएगा। ये डिटेल से चांद स्टडी बुक में आपको सीरियल में ही दे दिया गया था ताकि याद हो जाएगा। SF1 में ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, SF2 में ऑर्डर ऑफ डिडी सस्पेंशन, SF3 में है सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट फर्निचर व ग्रांट सफिशेंट। यहाँ पे डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख जो है डैश है। यहाँ पे जो है जोनल लेवल ना ही आपको डिवीजन लेवल पे पूछा गया, डायरेक्ट यहाँ पे इंडियन रेलवे पूछा गया तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि MI राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद होता है C एडिशनल मेंबर हो जाएगा। यही जोनल लेवल पर आइएगा तो हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, C यानी कि अदर चीफ इंजीनियर, DYC हो जाएगा। ये डिवीजन लेवल पर आएंगे सीनियर D यानी एडियन हो जाएगा यहाँ पे राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के बाद ट्रेन यातायात को पार करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा। तो ये वेल्डिंग मैनुअल का क्वेश्चन है।
तो 30 मिनट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको ATW 5.3 में इसका आंसर मिलेगा डिटेल से पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल डोली शैल नॉट बी वर्केड ऑन द सेक्शन हैविंग द ग्रेडियंट स्टीपर। रेल डोली को डैश से अधिक तीव्र ढाल खंडों पर नहीं चलाया जाएगा, तो 1/200 पे नहीं चलाया जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 841 में पढ़ने के लिए मिलेगा डिटेल से रेल डोली के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा में 6 रेल डोली वर्केड इन ग्रुप 1 ब्लॉक सेक्शन में केवल 6 रेल डोली को चलाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरीकरण और नई लाइनों के मामले में यदि समूह ए के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे और समूह बी मार्गों के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए एक वक्र डिजाइन करना संभव नहीं है, तो डैश का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। ये भी देखिए चेंजेस आया था, उसी से क्वेश्चन पूछा है। करेक्शन स्लिप जो 10 है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर अलाउ करता है। पैराग्राफ 405 जब पढ़ेंगे 5वें नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे डिक्लेयर पढ़ने के लिए हाईलाइटेड मिलेगा मैनुअल में, इसे ज़रूर पढ़िए। नई लाइन परियोजना में नए यार्ड के लिए 1/12 से अधिक यार्ड ग्रेडियंट स्टीपर को अपनाने के लिए ESP को अंतिम रूप देने से पहले डैश के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो देखिए जनरल मैनेजर की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन जब पढ़ेंगे 2022 में, वहाँ डिटेल से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए आप लोग डिटेल से। यहाँ पे देखिए दिया गया है नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैप जो है कितना होगा SEJ में टाइम ऑफ डिस्ट्रेसिंग LWR CWR में। तो 52 kg और 60 kg दोनों के लिए 40 mm होता है, तो 40 mm राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैराग्राफ 338 में डिटेल से लिए पढ़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन जोर पे कितना जो है गैप रखा जाता है, तो 0 गैप रखा जाता है, 0 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PTO का वैलिड रिटर्निंग कितना दिन का रहता है, तो 5 महीने का ही रहता है, तो 5 महीने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यातायात की आवधिक गणना जब सेंसस होता है कितने समय पर होता है, पैराग्राफ 917 में डिटेल से देखने के लिए मिलेगा। 3 साल पे एक बार इसे सेंसस होता है, तो 3 साल पे एक बार राइट आंसर हो जाएगा। और 7 दिन तक ये सेंसस चलता है। आप ही लोग कर्मचारी लोग ही रहते हैं, यूनिट के हिसाब से इसे निकाला जाता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग किसका कितना यूनिट है वो बैठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिमेट मशीन एक समय में कितने स्लीपर पैकिंग कर सकता है, तो 1 कर सकता है। ट्रैक मशीन मैनुअल में 1 और 2 दोनों दिया गया है, लेकिन यहाँ 1 राइट आंसर हो जाएगा। स्लीपर घनत्व तो जहाँ पे 1660 प्रति किलोमीटर के साथ, यानी कि वाइडर PSC स्लीपर में टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए करेक्शन स्लिप 17 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए TD + 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, जहाँ पे हॉट वेदर पेट्रोलिंग यहाँ पे शुरू किए जाते हैं। यहाँ पे वाइडर बेस स्लीपर डेंसिटी 1660 नॉज पर पेट्रोलिंग यहाँ पे पूछा गया है। यही कन्वेंशनल में TD + 25 हो जाएगा राइट आंसर, जहाँ पे 1540 डेंसिटी का स्लीपर है, और 1540 से नीचे रहेगा तो TD + 20 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए वाइडर वाले से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यदि आप लोग के एग्जाम है तो पूरा याद कर लीजिए। वाइडर वाला करेक्शन स्लिप 17 से संबंधित है। यहाँ पे इम्प्रूव SEJ जो है ड्राइंग नंबर 6902, 6912, 6922 और 6930 जो है कितना डिग्री जो है वक्र पर स्थित हो सकता है, तो 2 डिग्री पर स्थित हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी CT यानी कि जो है CT का मंजूरी चाहिए चीफ ट्रैक इंजीनियर से। ये पैराग्राफ 328 में आपको डिटेल से मिलेगा पढ़ने के लिए। ये भी करेक्शन स्लिप देखिए 15 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TRC और OMS परिणाम के आधार पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए NVL का क्या होगा। यहाँ पर ट्विस्ट जो NVL का होगा 4 mm/मीटर हो जाएगा। ये आपको 522 पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहाँ से डिटेल से मिलेगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JSSC PV अनुभागीय के लिए जो है रोटेशन बेस पर सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के अलावा जो है यानी कि अलावा जो है अन्य के लिए LWR SEJ निरीक्षण कार्यक्रम क्या होगा, तो आपको शुरू में ही मिलेगा। टेबल 1B जो पढ़ेंगे यहाँ पे अदर पूछा गया, इसलिए अदर का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 2 मंथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D&R अपील करने का समय सीमा कितने दिन होता है, तो 45 दिन का होता है। 45 दिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉडगेज सिंगल लाइन स्ट्राइट ट्रैक ऑन PSC स्लीपर
फॉर LWR विथ 350 mm ब्लास्ट कुशन इज डैश कम पर मीटर लेंथ। ये आपको एनेक्चर 2/2 जब निकालेंगे मैनुअल में, वहाँ से आप यहाँ ड्राइंग के साथ डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.585 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRS कार्य के लिए सहायक ट्रैक का जो गेज होता है वो कितना होता है। सहायक ट्रैक का गेज पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3400 mm। आप देख रहे होंगे इमेज में, PQRS मशीन ऐसी होता है जो इस लाइन पे चलता है, और ये जो ट्रैक है इसे उठा के यहाँ पे दूसरा ट्रैक लगाया जाए के लिए अलग से गेज लगाया जाता है। यहाँ पे 3400 mm इसका डिस्टेंस होता है। 34 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीड वक्र में वर्साइन को मापने के लिए तार की जो लंबाई होगा कितना होगा, तो 6 मीटर चौड़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 मीटर पर इंटरवल स्टेशन बने होते हैं। ये पैराग्राफ 429 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौजूदा या नए कार्य के लिए बदलाव जहां सामान्य ट्रैक केंद्र 4.725 मीटर है या अधिक है, तो फॉलिंग मार्क ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां ट्रैक के केंद्र डैश तक कम शुरू हो जाए। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन ही पूछेगा और इसी में आंसर भी रहेगा। 4.725 है। एक करेक्शन स्लिप जो है जब 17 आया फॉलिंग मार्क से, तो उसका भी क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन करोजन प्रोन एरिया में जो है टोलो टेस्टिंग ERC का कितने समय और कितने GMT पास होने पे होना चाहिए, तो 4 साल बाद और 200 GMT पास होने पे होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 628 में डिटेल से पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक आधार वाले यानी वाइडर बेस स्लीपर का जो रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस होता है कितना टेम्परेचर के बीच होना चाहिए, तो TD+15 और TD-30 डिग्री टेम्परेचर के बीच होना चाहिए। तो C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 345 में डिटेल से मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले आप लोग याद रखे थे TD+10 और TD-30 उसे ही मारिए राइट आंसर। यदि वाइडर स्लीपर है तो TD+15 और TD-30। ध्यान रखिएगा अभी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें वाइडर स्लीपर अगर का क्वेश्चन यदि पूछेगा तो वाइडर स्लीपर निश्चित तौर से मेंशन कर दिया जाएगा। एक करेक्शन स्लिप 17 से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्पिंग गहराई यानी टेम्पिंग टूल की जो ब्लेड की होती है उसका पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए एडजस्टेड 10 mm का होता है, तो 15 से 20 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक मशीन से क्वेश्चन है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मात्र 50 क्वेश्चन ही करेंगे। यदि आप लोग बोलेंगे तो दूसरे वीडियो में भी करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज़ जरूर अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं डिटेल के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन को डाल दिया हूँ, और नए नए क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में नए नए डिवीजन के मिलते रहते हैं, जिससे आपको बेटर तैयारी हो जाता है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे अभी जा रहे हैं सारा जो है पता चल जाता है। और यहीं से भी जितना भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं JEE का, तो यही चांद स्टडी से ही क्वालिफाई हो रहे हैं। अदर जगह यहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होकर दूसरी जगह भी आप लोग को मिलने लगा है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।